नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू और आज का हमारा जो वीडियो है इसमें हम HTML एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे कि HTML के एलिमेंट होते क्या हैं और किस प्रकार ये टैग से अलग होते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना ज़्यादा समय लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले एक बात बता देता हूँ कि जो HTML के एलिमेंट होते हैं किसी भी वेब पेज के अंदर यानी किसी भी वेबसाइट के अंदर जो कोडिंग लिखी होती है HTML की, उसके अंदर जितनी भी जानकारी होती है वो सब आपकी एलिमेंट कहलाती है। अब आप पूछोगे कैसे, तो उसके अंदर यहाँ पे आप एक बात देख लीजिए कि जो हम टैग लिखते हैं, जैसे कि हमारा यहाँ पे H1 टैग लिखा हुआ नीचे की तरफ, तो H1 टैग जहाँ से शुरू हो रहा है और H1 टैग जहाँ पे खत्म हो रहा है वहाँ तक जितनी भी जानकारी है वो सारी की सारी मिल करके आपका एक एलिमेंट बनाती है। ठीक है, तो डेफिनेशन भी आप देख सकते हैं, द HTML एलिमेंट इज एवरीथिंग फ्रॉम द स्टार्ट टैग एंड द एंड टैग, यानी कि जहाँ से शुरू हो रहा है वहाँ से लेकर के एंड टैग तक जितनी भी जानकारी वो सारी आपके HTML है। और ये इसका सिंटैक्स है, जहाँ पर सबसे पहले टैग नेम यानी कि आपका स्टार्टिंग टैग, उसके बीच में कंटेंट जो जानकारी उसके अंदर आप लिखोगे जो कि वेब पेज में आपको दिखाई देगी वेबसाइट में, और टैग नेम का एंड जहाँ पे आपका टैग खत्म होता है, एंड टैग। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है एलिमेंट लिखते हैं और हमारे वेब पेज के अंदर जितने भी टैग होते हैं वो सब आपके क्या होते हैं, स्टार्टिंग टैग और एंड टैग दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, वो हमारे एलिमेंट बनाते हैं। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ हेडिंग टैग और पैराग्राफ टैग। ठीक है, तो ये पैराग्राफ टैग शुरू हुआ, उसके बीच में कंटेंट आया और उसके बाद में एंड टैग, पैराग्राफ का एंड टैग हमने यूज किया और ये पूरा मिलकर के बन गया हमारा एक एलिमेंट। जैसा कि यहाँ पर आपने देखा था कि जो एलिमेंट होते हैं वो स्टार्टिंग टैग और एंड टैग दोनों से मिलकर बनते हैं। तो जो आपके स्टार्टिंग टैग होते हैं उन्हें हम ओपनिंग टैग भी कहते हैं और जो आपके एंड टैग होते हैं उन्हें हम क्लोजिंग टैग भी कहते हैं। यहाँ पर आप इस टेबल में देख सकते हो, जैसे आपका H1 टैग, पैराग्राफ टैग। ठीक है, तो H1 टैग जो स्टार्ट करेगा वो स्टार्टिंग टैग यानी कि ओपनिंग टैग होगा, जहाँ पे वो खत्म होगा वो एंड टैग यानी कि क्लोजिंग टैग होगा, और उसके बीच में हम जो जानकारी लिखेंगे, जो आउटपुट हमें देखने को मिलेगा वो हमारा एलिमेंट का कंटेंट होगा। ठीक है, इसके अलावा जो आपके एलिमेंट होते हैं वो एम्प्टी एलिमेंट भी होते हैं। अब आप कहोगे ये एम्प्टी एलिमेंट होते क्या है, क्योंकि आपने एम्प्टी टैग तो सुना है लेकिन एम्प्टी एलिमेंट क्या होते हैं, क्योंकि जो एम्प्टी एलिमेंट होते हैं वही आपके एम्प्टी टैग भी होते हैं। यहाँ पर आप डेफिनेशन भी देख सकते हैं, नोट सम HTML एलिमेंट हैव नो कंटेंट, यानी कि कुछ एलिमेंट होते ऐसे हैं जिनमें कंटेंट नहीं होता है। जैसे कि इस टेबल में आप देख सकते हैं सबसे लास्ट में लिखा BR एलिमेंट। ठीक है, तो BR जो एलिमेंट है उसमें ना तो हम कंटेंट लिखते हैं और ना ही उसका एंड टैग होता है, क्योंकि BR टैग जो होता है वो सिंगल यूज होता है। इसके अलावा जो आपका HR टैग होता है हॉरिजॉन्टल, HR का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल और BR का मतलब होता है ब्रेक रो, यानी कि हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर लाइन ब्रेक लेने के लिए हम BR टैग का यूज करते हैं। जैसे आप MS वर्ड के अंदर अगर काम कर रहे हो तो एंटर बटन प्रेस करने से क्या होता है, आपका कर्सर अगली लाइन में चला जाता है। ठीक इसी तरह हमारी जो वेबसाइट होती है उसके अंदर हम कोई लाइन लिखते हैं, आर्टिकल लिखते हैं और हमें वहाँ पर एंटर बटन का काम करना है, हमारा कर्सर अगली लाइन में लेके जाना है, तो उसके लिए हम BR टैग का यूज करते हैं। ठीक है, तो BR क्या है, ये किस तरह का एलिमेंट है, ये आपका एक जो है एम्प्टी एलिमेंट है, क्योंकि इसके अंदर कंटेंट नहीं होता, और जिनके अंदर कंटेंट होता है वो आपके कौन से होते हैं, वो आपके कंटेनर एलिमेंट होते हैं। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर हम जो जानकारी लिख सकते हैं, उसका स्टार्टिंग टैग भी होता है और एंड टैग भी होता है। इसके अलावा जो यहाँ पर आप नीचे की तरफ देख सकते हो मैंने लिखा है जो P टैग होता है उसका हम यूज किस तरह से करते हैं, तो P टैग मैंने लिखा है दिस इज ए पैराग्राफ विद ए लाइन ब्रेक। ठीक है, इसके अंदर मैंने एक लाइन ब्रेक यूज किया और बीच में लिख दिया BR टैग। तो P टैग से शुरू हुआ हमारा ये पैराग्राफ और P टैग पर खत्म हुआ। ठीक है, यानी कि स्टार्टिंग टैग और एंड टैग। ठीक है, और उसके बीच में मैंने जानकारी लिख दी, तो ये बन गया मेरा एक एलिमेंट, और उसके बीच में मैंने साथ में एक एलिमेंट और यूज किया है, वो है आपका BR। ठीक है, तो BR मैंने जो यूज किया वो स्टार्ट तो किया लेकिन मैंने उसको क्लोज नहीं किया, बंद नहीं किया। तो जो एलिमेंट सिंगल यूज होते हैं वो आपके एम्प्टी एलिमेंट होते हैं, जिनके बीच में हम कंटेंट नहीं लिख सकते हैं। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, ये वीडियो समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।